हेलो दोस्तों। हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे निबंध और इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं दो निबंध जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी पर, जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने वो उसको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा निबंध जिसका नाम है प्रदूषण तथा मानव समाज। ये ऐसे भी पूछ सकता है, या आएगा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर निबंध लिखें या फिर पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी आसान है, इसको काफ़ी आसानी से समझाया गया है। आप इसको एक बार या दो बार अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद में नोट करिएगा, तो लिखते ही लिखते आपको संपूर्ण इससे जो है याद हो जाएगा। तो पर्यावरण प्रदूषण में सबसे पहले रूपरेखा लिखा जाएगा कि रूपरेखा के अंतर्गत हमें क्या क्या लिखना है। तो ये जो हेडिंग्स बनाई जाती हैं, इससे हमारे दिमाग में पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाते हैं, उन्हीं के अंतर्गत हम लिखते रहते हैं। सबसे पहले आएगा प्रस्तावना, फिर दूसरा प्रदूषण के प्रकार, और तीसरा समस्या का समाधान, और लास्ट में उपसंहार। तो क्या हुआ? प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान और उपसंहार हो जाएगा। अब पहली हेडिंग पढ़ेंगे, प्रस्तावना। प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। यदि इनमें से किसी में जरा सा भी असंतुलन हो जाए तो वातावरण विषैला हो जाता है, और यही क्या है? प्रदूषण है। तो प्रदूषण का अर्थ क्या है? वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। यदि इनमें से किसी में जरा सा भी असंतुलन हो जाए तो वातावरण विषैला हो जाता है, यही है क्या? प्रदूषण। अब क्या होगा? दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे, प्रदूषण के प्रकार की। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं? जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हुई है, और प्रदूषण निम्न प्रकार का होता है। जैसे पहला हम पढ़ेंगे इसके अंदर हेडिंग वायु प्रदूषण की। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? वायु प्रदूषण क्या है? तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण मील जो मील होता है, इसमें छोटी की मात्रा लगा सकते हैं, मील और फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं है। मील से ऐसे रसायन और अम्ल निकलते हैं जो बहुत ही खराब बदबू उत्पन्न करते हैं, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल है। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण मील और फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं है। मील से ऐसे रसायन और अम्ल निकलते हैं जो बहुत ही खराब बदबू उत्पन्न करते हैं, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल है। वायु प्रदूषण से मानव में अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे त्वचा का कैंसर, क्योंकि वो जो प्रदूषण है वो त्वचा पर आएगा, इससे वो त्वचा कैंसर उत्पन्न करेगा। अस्थमा, सांस लेने में समस्या, आई फ्लू, आंखों में जलन इत्यादि होना, रेड होना, सिर दर्द व फेफड़े में समस्या, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। तो वायु प्रदूषण से मानव में अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे त्वचा कैंसर, अस्थमा, आई फ्लू, सिर दर्द, फेफड़े में समस्या, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के बाद में दूसरा प्रदूषण, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? वाटर पोल्यूशन। जल जीवन का आधार है, लेकिन मनुष्य के अधिक से अधिक धन कमाने के लालच ने इसे प्रदूषित कर दिया है। फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला कूड़ा व अन्य रासायनिक पदार्थों को खुले स्थान पर या नहर या नदियों में फेंक दिया जाता है, जिससे जल दूषित हो जाता है। लोग इस दूषित जल का उपयोग करते हैं कई तरीके से, और बहुत सी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं, जैसे कालरा, पेचिश इत्यादि। तो जल प्रदूषण क्या है? जल जीवन का आधार है, लेकिन मनुष्य के अधिक से अधिक धन कमाने के लालच ने इसे प्रदूषित कर दिया है। फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला कूड़ा व अन्य रासायनिक पदार्थों को खुले स्थानों पर या नहर या नदियों में फेंक दिया जाता है, जिससे जल दूषित हो जाता है। लोग इस दूषित जल का उपयोग करते हैं और बहुत सी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं, जैसे कालरा, पेचिश इत्यादि। हिंदुओं में कुछ लोग मृत शरीर को पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। जलीय जंतु इन मृत शरीर को खाते हैं और पानी प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि जब मृत शरीर नदी में प्रवाहित होगा, उसमें जो जीव होंगे उसको खाएंगे, इससे जो जल होगा वो प्रदूषित हो जाता है। अगला है ध्वनि प्रदूषण, डेट मीन्स साउंड पोल्यूशन।
या नॉइज पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण जीवन के लिए हानिकारक है। यह कहा जाता है कि 80 डेसिबल, जो ध्वनि की मापक इकाई होती है वो डेसिबल होती है। तो ध्वनि, यह कहा जाता है कि 80 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि मनुष्य में बहरापन, डीफनेस उत्पन्न करती है। बड़े शहरों में मोटर वाहनों की तेज ध्वनि असहनीय होती है, अर्थात यानी जोर से हॉर्न या आवाज़ आती है कि आप उसे सहन नहीं कर सकते हैं। यदि हम कहीं भी किसी भीड़ वाले स्थान पर खड़े हो जाएं तो हम देखते हैं कि कार, बस, ट्रक और अन्य मोटर गाड़ियां हजारों की संख्या में वहां दिन में गुजरती हैं। इंजन और हॉर्न बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो कि लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो क्या बोल सकते हैं इसमें, ध्वनि प्रदूषण जीवन के लिए हानिकारक है। यह कहा जाता है कि 80 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि मनुष्य में बहरापन उत्पन्न करती है। बड़े शहरों में मोटर वाहनों की तेज ध्वनि असहनीय लगती है। यदि हम कहीं भी किसी भीड़ वाले स्थान पर खड़े हो जाएं तो हम देखते हैं कि कार, बस, ट्रक और अन्य मोटर गाड़ियां हजारों की संख्या में गुजरती हैं। इंजन और हॉर्न बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो कि लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक तनाव, तीव्र क्रोध, अनिद्रा व चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जब जब ध्वनि प्रदूषण होगा तो लोगों में क्रोध, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन तथा मानसिक तनाव जैसी समस्याएं होना आम बात हो जाती हैं। तो यह हो गया ध्वनि प्रदूषण। और भी कई तरह के प्रदूषण होते हैं, जैसे मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन इसी को बोलते हैं, और रेडियोधर्मी प्रदूषण, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं, यही 3 काफ़ी हैं, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार। अब पढ़ेंगे समस्या का समाधान। तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो जो वृक्षारोपण है, प्लांटिंग किया जाए, ये सर्वश्रेष्ठ साधन है, और यही है बड़े बुजुर्गों का कहना, वृक्ष धरा का है गहना। तो वृक्ष धरा का है गहना। दूसरी ओर वृक्षों की अत्यधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति केवल उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है, और यही है बड़े बुजुर्गों का कहना, वृक्ष धरा का है गहना। दूसरी ओर वृक्षों की अत्यधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति केवल उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। तेज हॉर्न व लाउड स्पीकर पर भी नियंत्रण किया जाना चाहिए। तो ये हो गया क्या, समस्या का समाधान। अब हम पढ़ेंगे उपसंहार। उपसंहार में क्या बताया गया, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को दूर किया जा सके। लोगों को भी चाहिए कि वे इस कार्य में सरकार का सहयोग करें। बिना लोगों के उचित सहयोग के समस्या को दूर करना बड़ा ही कठिन है। क्या हुआ, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को दूर किया जा सके। लोगों को भी चाहिए कि वे इस कार्य में सरकार का सहयोग करें। बिना लोगों के उचित सहयोग के समस्या को दूर करना बड़ा ही कठिन है। दोस्तों, इस तरह से ये जो एस्से है पर्यावरण प्रदूषण पर, ये समाप्त होता है। आप इसको 1 से 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद में नोट करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा लगभग याद हो जाएगा एक ही बार में।